हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम एथेनॉल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उसके उपयोग के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो एथेनॉल है उसका आणविक सूत्र जो होता है वो क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे आणविक सूत्र। इसका जो आणविक सूत्र होता है CH3CH2OH, ये जो है बच्चों इसका आणविक सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एथ लगा है, ये एथ का मतलब होता है बच्चों यहाँ दो कार्बन है, एक और ये दो, जिस कारण से हम इसको एथ बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एल, एन का मतलब होता है, एथ का मतलब दो कार्बन और एन का मतलब होता है यहाँ पर इसके बीच कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए एक अल्केन का है। अल्केन में प्रत्यय के रूप में लिखा जाता है एन। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस कारण से ये एन आया। और ऑल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप समूह जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो इसका हमने संरचना आणविक सूत्र देखा। अब इसका संरचना सूत्र देखते हैं। तो इसका संरचना सूत्र जो होता है इस प्रकार से रहेगा। संरचना सूत्र ऐसा रहेगा कि यहाँ पर दो कार्बन हैं, तो ये दो कार्बन हो गए और यहाँ पर आपका एक OH ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर आपके 5 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर अपन 5 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये है। तो यहाँ पर आपके 5 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये 5 हाइड्रोजन है। तो इसका संरचना सूत्र ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हुई 1 2 3 4 और इसी तरह से इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हुई 1 2 3 4, यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर N लगा हुआ है। एथ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन है 1 और 2 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए N। और ऑल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसमें इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में देखते हैं। तो जो एथेनॉल होता है उसका क्वथनांक जो होता है वो होता है, अगर उसको नापने की यूनिट देखें सेल्सियस में, अगर उसके मेज़र करें तो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर उसे केल्विन में देखें तो 351 केल्विन होता है। और उसके अगर गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक जो होता है वह 156 केल्विन होता है। तो भौतिक गुण जो हम पढ़ते हैं उस भौतिक गुण में जो कोई भी पदार्थ होता है उसकी आकृति कैसी है, उसका रंग कैसा है, वो किसी अन्य पदार्थ के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, उसके बारे में देखा जाता है। तो और जो आपका ये एक एथेनॉल होता है अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यानी कैसा, अत्यधिक ज्वलनशील होता है, यानी इससे किसी भी के साथ अभिक्रिया करवाते वक्त एथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है तो हमें उसको हीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह पहले से ही अधिक ज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो है हमारा एक एथेनॉल होता है वो एक अच्छे विलायक का काम करता है। विलायक का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हम अगर यहाँ पर देखें कि ये जो कोई पदार्थ है, ये कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये जो हमने विलायक लिया है, ये यानी जिसके अंदर हम कुछ मिला रहे हैं वो विलायक, और ये जो है यानी ये कुछ इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, जिसको हम ऐड कर रहे हैं, यानी ऐड करने वाले को हम ऐसे बता सकते हैं, ये जो है जो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो हो गया आपका विलेय, और जिसके अंदर मिला रहे वो विलायक।
और इनको करने के बाद जो एक नया पदार्थ, ये मिलने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, उसको बोलेंगे विलयन। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं यह एक अच्छे विलाय का काम करते हैं, यानी जो आपका एथेनॉल होता है वह एक अच्छे विलाय का काम करता है। इसलिए इसका उपयोग जैसे कि यहाँ पर टिंचर है, आयोडीन है, या फिर सिरप है, टॉनिक है आदि कई औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है, यानी काई के तौर पर किया जाता है। एक अच्छा विलायक होने के कारण इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो एथेनॉल होता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4, एथेनॉल होता है वो क्या काम करता है, एक अच्छा विलायक होने के कारण इससे किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। जल के अंदर एथेनॉल को किसी भी अनुपात में उसके अंदर मिक्स किया जा सकता है। 1:3 में भी कर सकते हैं, 1:4 में भी कर सकते हैं, यानी किसी भी अनुपात में इसे हम जल के अंदर मिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से हम लास्ट पॉइंट देखते हैं भौतिक गुण का। यह जो आपका होता है रंगहीन होता है, यानी उसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन कलरलेस होता है, और उसकी गंध जो होती है वह मीठी होती है, तथा यह तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव होता है, यानी रूम टेम्परेचर पे यह द्रव अवस्था में भी उपस्थित होता है। और इसका टेस्ट जो होता है वह तीक्ष्ण स्वाद, यानी अत्यधिक तीक्ष्ण स्वाद होता है, तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव यह होता है। इसी तरह से हम इसका अगला और भौतिक गुण देख सकते हैं, जो यह है, यह एक उदासीन प्रकृति का होता है। एथेनॉल जो होता है कैसा होता है, उदासीन प्रकृति का। हमने पहले देखा एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखा, अब हम आगे देखते हैं एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं तो उसमें हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं दहन। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है, यहाँ पर जो आपका एथेनॉल होता है वह आपके ऑक्सीजन के साथ, नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो यह कैसी देता है, ये नीली लौ के साथ जलता है, और जल कर क्या देता है वो हम इस रिएक्शन में देखते हैं। जैसे बच्चों हम देखेंगे जो हमारा एथेनॉल है CH3CH2OH, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का जब दहन होता है तो ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जिससे यहाँ से आपका क्या देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प देता है। यानी अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो है आपका, यहाँ पर हम देखेंगे कि इधर दोनों ओर से अगर यहाँ पर या 3 लग जाएगा और यहाँ पे भी 3 लग जाएगा और ये भी, तो ये इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। यानी ये इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, कब, जब यह एथेनॉल के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो ये आपको मिलता है। अगर हम देखते हैं तो यह सोडियम के साथ अभिक्रिया, किसके साथ बच्चों, सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखते हैं जो आपका एथेनॉल है CH3CH2OH, जब यह हमारा सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na। और इसका एक उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो जब ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से CH3CH
2, यानी क्या क्या आ जाएगा बच्चों, CH3CH2, और यहाँ से आपका O जो कि नेगेटिव रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये सोडियम जो होता है वह इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ यहाँ पर आकर ये लग जाता है, तो ये आपका बन गया सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गया तो ये रहा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो होता है वो इस रूप में नहीं होता है, तो यहाँ H2 हो जाएगा। तो इधर भी फिर हम इधर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्योंकि यहाँ से एक निकला तब हम H2 लगा दिया, तो यहाँ पे तो लगा नहीं सकते, तो ये इसको पूरा लगाएंगे, तो यहाँ पर ये पूरे के साथ आ गया। तो यहाँ पर हम भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सोडियम के साथ भी आ गया है, सोडियम भी 2 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी ये सोडियम 2 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। और इसे जो रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको एक बार में नहीं समझ में आए तो उसे दोबारा देखिए कि जो हमारा सोडियम सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4 को अगर हम एथेनॉल के साथ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को अगर देखते हैं तो 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को आपके जो सांद्र H2SO4 है उसके साथ गर्म करने पर आपको प्राप्त होता है एथीन। और तो हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी उसको एक रिएक्शन के माध्यम पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH3CH2OH, ये हो गया आपका एथेनॉल। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपका H2SO4 है, अगर इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है बच्चों, तो यहाँ से आपका जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, और इसके साथ साथ ये आपका H2O बाहर जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन, ये जो है यहाँ से और एक ये मिलके आपके ये बना लेते हैं H2O, और बाकी ये जो है CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा, ये CH2 है, तो ये डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बन गया एथीन, और ये जो है जल। इस तरह से हम इस अभिक्रिया को प्राप्त करते हैं। यानी क्या हुआ, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर आपको एथीन प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने क्लियर किया उसके रासायनिक गुणधर्म। अब हम आगे देखते हैं एथेनॉल के उपयोग, कि एथेनॉल के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो सबसे पहला उपयोग जो है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पेंट, वार्निश, गोंद और रंजकों के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर हम एथेनॉल का प्रयोग विलायक के रूप में कर रहे हैं। यानी क्या करने में, किस किस के उपयोग में, आपका जो रंजक है, आपका जो पेंट है, जो आपका वार्निश है, उनमें विलायक के रूप में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीटाणुनाशक के रूप में, यानी कीटाणुओं को मारने के लिए, कीटाणु का नाश करने के लिए भी इस एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कृत्रिम रबर बनाने में। कृत्रिम रबर यानी मानवों के माध्यम से जो रबर बनाए जाते हैं उसमें भी इस एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार की शराब बनाने में। आजकल की दुनिया में जो शराब है वो बड़ी फेमस है, उन शराब को बनाने में भी इस एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं पावर एल्कोहल बनाने में। पावर एल्कोहल, अरे वाह, पावर एल्कोहल बनाने में भी इसका
प्रयोग किया जाता है। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि पावर अल्कोहल क्या होता है। तो यहाँ पर हम एथेनॉल, गैसोलीन और आपका बेंजीन, इनका मिश्रण ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इससे ही पावर अल्कोहल कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पावर अल्कोहल किसे कहते हैं, एथेनॉल और गैसोलीन और बेंजीन जो है, इन सभी के मिश्रण का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, इसे ही हम कहते हैं पावर अल्कोहल। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे।